अब बात करते हैं वीक 2 की। वीक 2 तक हमारा टारगेट हो जाता है कि हमें पूरा एक्सटेंशन अचीव करना है, फुल एक्सटेंशन तो अचीव कर लेना है वीक 1 में ही, और फ्लेक्शन एटलीस्ट 90 डिग्री तक अचीव कर लेना है। यहाँ पे भी वेट बेयरिंग एज टॉलरेटेड ही रखेंगे। अगर गुड क्वाड्रिसेप्स कंट्रोल आ गया है तो हम ब्रेस हटा सकते हैं। और एक्सरसाइजेज हमें सेम 2 to 3 टाइम्स पर डे परफॉर्म करनी है। सेम एक्सरसाइजेज SLR करेंगे ऑल 4 डायरेक्शंस, मतलब कि इन सुपाइन, इन प्रोन, इन साइड लाइंग, ये सारे डायरेक्शंस में सेट्स। और मोस्ट कॉमनली सेट्स 3 ही होते हैं, सबकी एक्सरसाइजेज 3 सेट्स में कराते हैं। रेपिटेशन 10 से 12 बार। हील स्लाइडिंग मतलब 0 to 90 डिग्री, अभी तक 60 डिग्री था वीक 1 में, अब 90 डिग्री तक ला सकते हैं। शॉर्ट आर्क क्वाड्स कराएंगे 10 to 12 रेपिटेशंस। हिप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे 12 to 15 रेपिटेशंस। स्टैटिक साइकिलिंग करा सकते हैं नो विदाउट रेजिस्टेंस, मतलब जो स्टैटिक साइकिल वगैरह यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि स्टैटिक साइकिल में रेजिस्टेंस सेट करने का एक ऑप्शन होता है, तो उसमें कोई किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं करना है, किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस सेट नहीं करना है, बस स्टैटिक साइकिलिंग करा सकते हैं फॉर 10 मिनट्स। काफ रेजेस करा सकते हैं 10 रिपीटेशंस। ये स्ट्रेट लेग रेज एक्सरसाइजेज है इन ऑल डायरेक्शंस, लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पे वो आप देख सकते हैं। शॉर्ट आर्क क्वाड्स कैसे करते हैं, आप एक बोल्स्टर प्लेस कर लीजिए या कोई टॉवल को प्लेस कर लीजिए रोल करके अपने नी के नीचे। अब फिर आपको नी के नीचे उसको प्लेस करना है और आपको अपने थाई को टाइटन करना है और आपको बैक ऑफ द नी को स्ट्रेच करते हुए फील करना है और उसको नीचे प्रेस करना है। फिर रिपीट। स्टैटिक साइकिलिंग आप देख सकते हैं कि स्टैटिक साइकिल क्या होती है। काफ और हील रेजेस करेंगे वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं फेज़ 2 वीक 2 to 6 की। ये होता है अर्ली स्ट्रेंथनिंग फेज। इसका मेन गोल क्या होता है, फ्लेक्शन 120 डिग्री तक आ जाना चाहिए, क्वाड्रिसेप्स और हिप की स्ट्रेंथ बढ़ जानी चाहिए, नॉर्मलाइज गेट मतलब गेट ट्रेनिंग और गेट नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए, जैसे अभी तक थोड़ा बहुत भी अगर गेट में उसके फ़र्क पड़ा हो तो अभी तक वो ठीक हो जाना चाहिए। वेट बेयरिंग को प्रोग्रेस करेंगे और ब्रेस को अब हटा देना है। तो वीक वाइज प्रोग्रेशन मतलब 3 से 4 वीक में क्या करेंगे, फुल वेट बेयरिंग विदाउट क्रचेस और वॉकर फुल वेट बेयरिंग कराएंगे चौथे हफ्ते के आखिरी तक। गेट ट्रेनिंग में देखना है सिमेट्रिकल स्ट्राइड होनी चाहिए, ट्रेडमिल स्लो वॉक करा सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। तो एक्सरसाइजेज मेनली क्या क्या रहेंगी अब, मिनी स्क्वाटिंग 0 to 45 डिग्री, सेट्स 3 रेपिटेशंस 10 to 15, लेग प्रेस 0 to 60 डिग्री 3 सेट्स 10 रेपिटेशन। स्टेप अप्स करा सकते हैं 4 से 6 इंच तक का स्टेप अप्स, सेट्स 3 रेपिटेशन 10 ईच। हिप अबडक्शन एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कराएंगे, कोर एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस कराएंगे, साइड लाइन क्लैम्पशेल एक्सरसाइज कराएंगे और स्टेशनरी बाइकिंग वही स्टैटिक साइकिलिंग करा सकते हैं 10 to 15 मिनट्स। एज यू कैन सी मिनी स्क्वाटिंग कैसे करनी है, स्टेप अप्स कैसे करने हैं और साइड लाइन क्लैम्पशेल एक्सरसाइजेस कैसे होती हैं, और कोर एक्टिवेशन के लिए कुछ एक्सरसाइजेज इसमें दी हुई हैं, वो सब आप परफॉर्म कर सकते हैं। बात करते हैं वीक 5 to 6 की। अब RM टारगेट हमारा 120 डिग्री से ज़्यादा फुल एक्सटेंशन तो है ही। एक्सरसाइजेस में हम मिनी लंजेस परफॉर्म करेंगे 3 सेट्स रेपिटेशन 10, वॉल सेट्स, स्टेप डाउन्स, सिंगल लेग स्टांस बैलेंसिंग एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस बैंड नी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज, बाइक है स्टेशनरी बाइक 15 to 20 मिनट्स के लिए। हियर यू कैन सी मिनी लंजेस कैसे परफॉर्म करते हैं, स्टेप डाउन्स कैसे परफॉर्म करते हैं, वॉल सिट कैसे परफॉर्म करते हैं और सिंगल लेग बैलेंसिंग एक्सरसाइज कैसे करते हैं। अब फेज़ 3 तक जाने के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब फेज़ 2 में तो आ गए, फेज़ 3 तक जाने के लिए फुल ROM। एक्सरसाइज के बाद भी कोई स्वेलिंग प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल गेट हो जाना चाहिए विदाउट ब्रेस। तो फेज़ 3 हमारा हो गया वीक 6 to 12। इसमें हम स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग कराते हैं। इसका गोल है फुल ROM अचीव करना। वैसे तो फुल ROM तब तक भी अचीव हो जाएगा पर उसको मेंटेन करके रखना होता है। स्ट्रेंथनिंग कराना, बैलेंस एंड प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइजेज एंड फंक्शनल कंट्रोल। तो इसमें हम जो एक्सरसाइजेज परफॉर्म करेंगे वो होगी लेग प्रेस 0 to 70 डिग्री मॉडरेट, मतलब वो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सेट्स 3 रेपिटेशंस 10, स्क्वाट्स टू 60 डिग्री, लेटरल स्टेप डाउन्स, सिंगल लेग बैलेंस, वो अनस्टेबल सरफेसेस पे, अब मतलब जैसे फोमी सरफेस पे, हार्ड सरफेस पे, बोसू वॉल पे, ये सारी चीज़ों पे
सिंगल लेग बैलेंसिंग कराएंगे, हिप स्ट्रेंथनिंग कराएंगे, ग्लूट ब्रिजेस कराएंगे और एलिप्टिकल। तो हियर यू कैन सी लेटरल स्टेप डाउन कैसे करते हैं, ग्लूट ब्रिजेस कैसे करना है, और सिंगल लेग बैलेंसिंग डिफरेंट डिफरेंट सर्फेसेस पे कैसे परफॉर्म करते हैं। और ये है एलिप्टिकल एक्सरसाइज मशीन। फिर वीक 8 to 10 के लिए आपकी एक्सरसाइजेज रहेंगी सिंगल लेग प्रेस, सिंगल लेग स्क्वाट्स मतलब पार्शियल वे, लेटरल लंजेस, बोसू बैलेंस ट्रेनिंग मतलब बोसू वॉल पे बैलेंस ट्रेनिंग कराएंगे, कोर स्ट्रेंथनिंग है, प्लैंक कराएंगे, बाइक या एलिप्टिकल एक्सरसाइज मशीन पे एक्सरसाइज कराएंगे। इसके रेपिटेशंस और सेट आप सब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 10 to 12 वीक में आप लाइट प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज शुरू कराएंगे। तो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती क्या है? प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज का मतलब होता है फास्ट, पावरफुल और एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स कराना, जिसमें मसल्स पहले स्ट्रेच होती है और तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट करके मूवमेंट प्रोड्यूस करती है। मतलब कि पहले मसल लोडिंग होती है, फिर एकदम से एक ब्लास्ट मूवमेंट होता है। ये एक्सरसाइज मेनली पावर, स्पीड, एजिलिटी और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए कराई जाती है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और एडवांस फिजियोथेरेपी रिहैब में, जैसे कि ACL रिहैब में और एडवांस फिजियोथेरेपी रिहैब में प्लायोमेट्रिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज शुरू करने से पहले ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि मसल स्ट्रेंथ, बैलेंस और जॉइंट स्टेबिलिटी अच्छी हो, क्योंकि हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज होती है। तो फिर बात करते हैं अब एक्सरसाइजेस क्या क्या कराएंगे। 2 लेग हॉपिंग, बॉक्स स्टेप ऑफ, एजिलिटी लैडर, लो इंटेंसिटी, ये सारी एक्सरसाइजेस कराएंगे। अब प्रोग्रेस करने का क्राइटेरिया क्या है, मतलब वीक 10 to 12 के बाद हम नेक्स्ट फेज़ में कैसे प्रोग्रेस करेंगे। जब हमारी स्ट्रेंथ दूसरे लेग के मुताबिक 70% हो जाएगी। सिंगल लेग बैलेंसिंग 30 सेकेंड से ज़्यादा कर सकता है पेशेंट और किसी तरीके का पेन या स्वेलिंग देखने को नहीं मिल रही। अब बात करते हैं फेज़ 4 की, जो कि है वीक 12 to 20, एडवांस स्ट्रेंथ प्लस एजिलिटी फेज़। हमारा गोल्स क्या होगा, पावर डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल रिटर्न टू रनिंग या स्पोर्ट्स। तो वीक 12 to 16 में क्या क्या एक्सरसाइजेस फॉलो करनी है। सिंगल लेग स्क्वाटिंग करेंगे 70 डिग्री तक, वेटेड लंजेस, लेटरल शफल्स, जॉगिंग प्रोग्रेशन कराएंगे, मतलब पहले ट्रेडमिल पे जॉगिंग कराएंगे, फिर ग्राउंड पे। प्लायोमेट्रिक्स, जंप्स और लैंड मैकेनिक्स सिखाएंगे, बॉक्स जंपिंग, लो हाइट मतलब लो हाइट के बॉक्सेस रख के उस पर जंपिंग वगैरह सिखानी है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कराएंगे क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग के लिए। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बिल्डअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। और सबसे ज़रूरी, वेरी ऑफनली लोग ACL टीयर हो, रिकन्स्ट्रक्शन हो या रिपेयर हो, लोग रिहैब नहीं कराते हैं। रिहैब कराना बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके स्पोर्ट्स या एक्टिव पर्सन्स के लाइफ में तो बहुत डे टू डे लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। फिर वापस से कंप्लेन लेके आते हैं लोग कि पेन हो गया, स्वेलिंग हो गई, ठीक नहीं हो रहा है, चला नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए प्रॉपर रिहैब करना ज़रूरी है। और ये याद रखना ज़रूरी है कि मतलब फिजियोथेरेपिस्ट ने सिखा दिया तो वही कंटिन्यू नहीं करना है, इसको वीक वाइज प्रोग्रेस करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रोग्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये प्रोग्रेशन आपको नहीं पता, ये एक फिजियोथेरेपिस्ट को ही पता है, तो यू नीड टू कंसल्ट। तो बात करते हैं वीक 16 to 20 की। रनिंग प्रोग्रेशन मतलब जॉगिंग से रनिंग में प्रोग्रेस करेंगे। एजिलिटी ट्रेनिंग में हम फिगर एट रनिंग, कैरियोका ड्रिल्स, जिगजैग रनिंग, ये सारी चीज़ें कराएंगे। एक्सरसाइजेज में इसमें हम एडवांस प्लायोमेट्रिक्स कराएंगे, जंप और स्टिक लैंडिंग कराएंगे, हॉप ट्रेनिंग कराएंगे, सिंगल लेग बोथ लेग दोनों, एडवांस्ड कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे। फिर क्राइटेरिया टू प्रोग्रेस मतलब कि कैसे प्रोग्रेस करेंगे, हॉप टेस्ट परफॉर्म कराएंगे, सिंगल लेग बोथ लेग, ये सारी चीज़ें। और वो 80% से ज़्यादा मतलब उसको करने में सक्सेसफुल होना चाहिए और ओवरऑल स्ट्रेंथ 80% से ज़्यादा हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं फेज़ 5 वीक 20 to 28। यहाँ ये हमारा स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फेज़ है, मतलब कि अब हम स्पोर्ट्स रिलेटेड ट्रेनिंग कराएंगे। जैसे कोई रनिंग में है, कोई एथलीट है, कोई स्प्रिंटर है, कोई लॉन्ग जंप में है, कोई हाई जंप में है, तो उसके बेसिस पे ट्रेनिंग कराई जाएगी। इसका गोल क्या है, बिल्डिंग स्पोर्ट एंड्योरेंस। स्पोर्ट एंड्योरेंस मतलब स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एंड्योरेंस, मतलब कोई अगर रनर है तो हम उसका हाई लॉन्ग जंप या हाई जंप या लॉन्ग जंप वाली इंड्योरेंस प्रोवाइड करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा ना। तो एक स्पोर्ट स्पेसिफिक इंड्योरेंस प्रोवाइड करनी, स्पीड, एजिलिटी और कॉन्फिडेंस को रीस्टोर करने में हेल्प करनी है और स्पोर्ट ड्रिल्स के लिए प्रिपेयर करना है। अब हम ट्रेनिंग में स्प्रिंटिंग,
शटल रन्स, कटिंग और पाइवटिंग ड्रिल्स, मतलब कि एडवांस प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कराएंगे, मल्टी डायरेक्शन प्लायोमेट्रिक्स कराएंगे, डी एक्सेलरेशन ड्रिल्स कराएंगे, लैडर कोन ड्रिल्स कराएंगे, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल प्रैक्टिस कराएंगे, पोजीशन स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स कराएंगे। और प्रोग्रेस करने का क्राइटेरिया फिर अब पेशेंट को हॉप टेस्ट 90% से ज़्यादा फुलफिल करना है, स्ट्रेंथ 90% से ज़्यादा होनी चाहिए, और मूवमेंट की क्वालिटी कटिंग ड्रिल्स में अच्छी होनी, मतलब एजिलिटी उनकी अच्छी होनी चाहिए। अब आता है फेज़ 6 पे, वीक 28 से 36 से ज़्यादा, मतलब अब स्पोर्ट्स में वापस जाने का फेज़ आ गया। अब क्या है, गोल क्या होना चाहिए, फुल कम्पिटिटिव एबिलिटी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ 95% से ज़्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू अदर लेग, फंक्शनल टेस्ट सारे पास करने चाहिए, मतलब हॉपिंग टेस्ट, वाई बैलेंस टेस्ट, सिंगल लेग बैलेंसिंग एक्सेट्रा। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस और एजिलिटी में मैक्सिमाइज होना चाहिए। और इसमें क्या की ड्रिल्स परफॉर्म करेंगे, फुल स्पीड कटिंग एक्सरसाइजेस, रिएक्टिव एजिलिटी, अनरिस्ट्रिक्टेड प्लायोमेट्रिक्स, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फाइनल स्टेज, मतलब कि स्पोर्ट्स में उनको उतरना है ना, तो उसके हिसाब से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अब क्राइटेरिया में वापस आने का स्पोर्ट्स में वापस आने का क्राइटेरिया क्या होगा, किसी भी तरीके की पेन या स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, ROM फुल होना चाहिए, स्ट्रेंथ 95% या 95% से ज़्यादा होनी चाहिए, सारे हॉप टेस्ट और फंक्शनल टेस्ट में उनका जो स्कोर होना चाहिए वो 95% से ज़्यादा होना चाहिए, सिंगल लेग हॉप, ट्रिपल हॉप, क्रॉस ओवर हॉप, वाई बैलेंस टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें, नी स्टेबल होना चाहिए, और सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट का क्लियरेंस मिलना चाहिए तो उनको स्पोर्ट्स में वापस जाने के लिए। और ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में प्रोग्रेशन के साथ प्रॉपर रिहैब फॉलो होनी चाहिए। किन बातों का ध्यान रखना है, ओपन चेन क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस को अर्ली नहीं, मतलब जल्दी अवॉइड करना है, नहीं करना है अर्ली फेजेस में, बाद में करेंगे। पाइवटिंग और कटिंग एक्टिविटीज़ को जल्दबाजी में नहीं करना है, प्रोग्रेशन के साथ धीरे धीरे करना है। न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग ग्राफ्ट प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, और 9 महीने से 12 महीने, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल के बाद ही स्पोर्ट्स में वापसी कर ले, ज़रूरी है कि आफ्टर अ प्रॉपर रिहैबिलिटेशन। थैंक यू।